हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर 6 के कुछ बेसिक रूल्स समझा रहा हूँ। चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ टॉपिक है जो हमको पता होने चाहिए। पहला है ब्रैकेट्स। टोटल 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास। एक है ओपन ब्रैकेट, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओपन ब्रैकेट। मान लीजिए ओपन ब्रैकेट में एक एग्जांपल दिया 3, 5। इसका मतलब है 3 काउंट नहीं होगा, 5 भी काउंट नहीं होगा, 3 और 5 के बीच के सारे नंबर्स काउंट होंगे। अब अगर आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आप पहले 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ये ओपन ब्रैकेट है तो 3 के ऊपर जस्ट सर्कल आता है, 5 भी ओपन ब्रैकेट है, जस्ट सर्कल आएगा। आप 3 काउंट नहीं करने वाले हो इसलिए जस्ट सर्कल है, 5 काउंट नहीं करने वाले हो इसलिए जस्ट सर्कल है, 3 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज आने वाली है इसलिए उसको आपने ऐसे डार्क कर दिया। ये सारी वैल्यूज इंक्लूड है बट 3 और 5 आएगा नहीं। वन मोर एग्जांपल प्लीज। सपोज दैट वी हैव 7 to 15। ये ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं उसको। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए, 7 और 15 लिखा आपने। 7 ओपन ब्रैकेट है मतलब काउंट नहीं होगा तो जस्ट सर्कल। 15 ओपन ब्रैकेट है मतलब काउंट नहीं होगा तो जस्ट सर्कल। काउंट कौन होगा? उसके बीच के सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स आएंगे, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे आएंगे, बट 7 नहीं आएगा और 15 नहीं आएगा। दूसरा जो ब्रैकेट है वो है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट बाय दिस, ऐसा एक क्लोज ब्रैकेट बनेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दिया गया 3 and 10, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 3 आएगा, 10 भी आएगा, उसके बीच के सारे नंबर्स भी आएंगे। अगर आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 3 और 10 लिखा आपने, 3 आएगा बिकॉज ऑफ क्लोज ब्रैकेट है तो उसको ऐसे डार्क सर्कल कर। 10 क्लोज है तो आएगा मतलब उसको ऐसे डार्क कर। क्या डिफरेंस है? ये 7 के ऊपर जस्ट सर्कल है बिकॉज ऑफ राउंड है, ओपन है। ओपन ब्रैकेट मतलब वो नंबर काउंट नहीं होता। जब नंबर काउंट ना हो तो नंबर लाइन पर ऐसे जस्ट सर्कल रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 ये क्लोज ब्रैकेट है मतलब 3 काउंट होगा इसलिए आपने डार्क सर्कल किया। 10 क्लोज ब्रैकेट है इसलिए आपने उसके ऊपर डार्क सर्कल किया। उसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे तो उसको भी आप डार्क कर सकते हैं, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ आएगा। 3 भी आएगा, 10 भी आएगा, उसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे बिकॉज ऑफ क्लोज ब्रैकेट है। तो क्या डिफरेंस है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में? ओपन में बाउंड्रीज नहीं आती, उसके बीच के सारे नंबर्स आते हैं। क्लोज में बाउंड्री भी आती है और उसके बीच के सारे नंबर्स भी आते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे लिए ओपन ब्रैकेट, दूसरा है हमारे लिए क्लोज ब्रैकेट। तीसरे की बात करें तो वो है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज का मतलब है ऐसे राउंड, मतलब ओपन हो गया एंड क्लोज, इस तरह का ब्रैकेट होगा। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए है 1, 7। आप देखिए 1 के साथ ओपन ब्रैकेट है, 7 के साथ क्लोज ब्रैकेट। जैसा कि आपको मैंने बताया ओपन ब्रैकेट मतलब वो नंबर काउंट नहीं होगा, 7 के साथ क्लोज है मतलब वो नंबर काउंट होगा। अगर आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहे, 1 लिख दिया, 7 लिख दिया। 1 के साथ कैसा ब्रैकेट है? ओपन, काउंट नहीं होगा मतलब जस्ट सर्कल। 7 के साथ कैसा ब्रैकेट है? क्लोज, काउंट होगा मतलब डार्क सर्कल। और उसके बीच के सारे नंबर्स तो काउंट होने ही है, मतलब 1 ओपन है तो नहीं आएगा, 7 क्लोज है तो आएगा, और उसके बीच के सारे नंबर्स भी आएंगे। फोर्थ जो ब्रैकेट है, ओपन क्लोज है ना, अब क्या आ जाएगा? क्लोज ओपन। क्लोज ओपन में कैसा होता है? क्लोज एंड ओपन। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास हम है 2 to 10। अब देखिए 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट है,
और 10 के साथ ओपन ब्रैकेट है, मतलब 2 काउंट होगा, 10 काउंट नहीं होगा, उसके बीच के सारे नंबर्स भी काउंट होंगे। अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, आपने 2 लिख दिया, 10 लिख दिया, 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, डार्क सर्कल, 2 काउंट होने वाला है इसलिए। 10 के साथ ओपन ब्रैकेट है, ओपन सर्कल, क्योंकि 10 काउंट होगा नहीं, ओपन है। उसके बीच के नंबर्स काउंट होंगे, यस, बीच के नंबर तो काउंट होने ही होने। ये 4 ब्रैकेट्स है हमारे पास। पहला है ओपन, ओपन में ऐसा सिंबल होता है, ओपन ब्रैकेट में बाउंड्रीज काउंट नहीं होती, बीच के सारे नंबर्स काउंट होते हैं। दूसरा है क्लोज, ये सिंबल है उसका, क्लोज में बाउंड्रीज भी काउंट होती है, बीच के सारे नंबर्स भी काउंट होते हैं। तीसरा है ओपन एंड क्लोज, ये ओपन एंड क्लोज, ये सिंबल है उसका। ओपन एंड क्लोज में जो ओपन है वो काउंट नहीं होगा, जो क्लोज है वो काउंट होगा, बीच के नंबर्स तो काउंट होंगे ही होंगे। चौथा है क्लोज ओपन, क्लोज ओपन मतलब ये क्लोज एंड ओपन, ये सिंबल होगा। अगर आप बात करें तो क्लोज जो है वो काउंट होगा, जो ओपन में है वो काउंट होगा नहीं, बीच के नंबर्स तो काउंट होंगे ही होंगे। ये 4 ब्रैकेट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। चैप्टर 6 के लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो ये चैप्टर 6 का बेसिक में आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स पता होने चाहिए कि हमारे पास 4 ब्रैकेट्स है और उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन पे जो नंबर काउंट नहीं होता है उसमें जस्ट सर्कल लगाते हैं, और जो नंबर काउंट होता है उसके ऊपर डार्क सर्कल लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको इनइक्वालिटी क्या है वो समझा दूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा, उसके लिए ये बेसिक लेक्चर है, प्लीज इसका वीडियो ध्यान से देख लें। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन। नाउ इनइक्वालिटी क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। इनइक्वालिटी तभी होती है जब लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन सिंबल यूज किया जाए। जस्ट मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी। ओके, इनइक्वालिटी, मान लीजिए एक इक्वेशन दिया गया आपको 2x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 15, ये एक इनइक्वालिटी है। ये जो इक्वेशन है और ये जो नंबर है उसके बीच में कौन सा सिंबल यूज किया आपने? लेस देन और इक्वल टू। ऐसा कोई सिंबल यूज किया जाए तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया गया 3x माइनस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ये जो इक्वेशन है और ये जो नंबर है उसके बीच में आपने कौन सा सिंबल यूज किया? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये भी आपके लिए क्या हो गई? इनइक्वालिटी। मान लीजिए आपके पास है 3x ग्रेटर देन 18, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। जो इक्वेशन है x वाला और वो जो नंबर है उसके बीच में कौन सा सिंबल यूज किया आपने? ग्रेटर देन। या तो इक्वल टू के साथ आएगा लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, या ओनली कैसा आएगा? ग्रेटर देन आएगा। और अगर सपोज दैट वी हैव 4x लेस देन 28 दिया गया, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है, क्योंकि सिंबल कौन सा यूज किया आपने? लेस देन। तो जब इक्वेशन और नंबर के बीच में लेस देन इक्वल टू आए, ग्रेटर देन इक्वल टू आए, ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए, तो वो आपके लिए लीनियर इनइक्वालिटी बन जाता है। हमारा जो चैप्टर 6 है उसको सॉल्व करने के मेथड्स बताएगा, हाउ टू सॉल्व। ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 3x माइनस 7 इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशन है, पर अगर इस इक्वेशन में इक्वल टू का साइन हटा के लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन, ओनली लेस देन यूज किया जाए तो वो आपके लिए इनइक्वालिटी हो जाता है। सिर्फ इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वेशन है। अगर लेस देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए, तो वो आपके लिए इनइक्वालिटी बन जाता है।
उसको सॉल्व कैसे करना है बेसिकली समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास 4 सम है, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपको। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है 2x minus 10 less than equal to 15। Therefore सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेजेंटेशन में। यहां पर इनइक्वालिटी चल रही है तो यहां पर मैथ्स में therefore चलेगा, इट्स कंपल्सरी। इसके भी मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। तो प्रेजेंटेशन ये कहता है कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू चल रहा है तो यहाँ पर क्या चलेगा, देयरफॉर। इक्वेशन सॉल्व करना है इनइक्वालिटी के लिए। क्यों ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया। बहुत ही सिंपल है, मेथड्स रूल सब कुछ वही है। नंबर सामने ट्रांसफर किया जाएगा, -10 सामने चला गया तो क्लियर है +10 हो जाएगा। सिंबल कौन सा रहेगा, लेस देन और इक्वल। -10 सामने गया, 15 + 10 हो गया। नाउ 2x लेस देन और इक्वल टू 15 एंड 10 25 हो गया। फिर आपने 2 को सामने भेजा, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने किसमें आएगा, डिवीजन में। इतना तो आप जानते ही होंगे। माइनस जब सामने जाता है तो प्लस होता है, प्लस जब सामने जाता है तो माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन सामने जाता है तो डिवीजन होता है, डिवीजन जब सामने जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, आपने पहले -10 को वहां भेज दिया, 15 और 10 25 हो गया। अब आप 2 को सामने भेजना चाहते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सम ओवर, ये इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। x लेस देन और इक्वल टू 25/2। सपोज दैट मुझे सम नंबर 2 सॉल्व करना है। आंसर नंबर 2, योर क्वेश्चन इज 3x minus 21 greater than or equal to 30। क्लियर है, -21 सामने जाने वाला है, 3x बीच का सिंबल greater than or equal to है, -21 सामने गया तो 30 + 21 हो गया। 3x greater than or equal to 30 एंड 21 हो गया 51। 3 डिवाइड कर दीजिए, 51/3, so x greater than or equal to 70। सम ऑफ, सो ये इनइक्वालिटी सॉल्व होकर क्या दे रही है आपको, x का वैल्यू 70 या उससे ग्रेटर देन है। सम नंबर 3 प्लीज। सम है 3x greater than 18। यहां से चेंज आया है थोड़ा फ्रेंड्स। क्या चेंज है, आप क्वेश्चन 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए, इक्वल टू था उसमें। सम नंबर 3 जिसमें इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। सो इनइक्वालिटी का रूल ये कहता है कि अगर इक्वल टू हो तो आप नंबर को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं, पर अगर इक्वल टू का साइन ना हो तो आप कोई भी नंबर को ट्रांसफर नहीं कर सकते इधर से उधर। मतलब लेफ्ट का राइट में नहीं जाएगा नंबर, राइट का लेफ्ट में नहीं आएगा। तो अब क्या करें, बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब कोई भी नंबर वहां नहीं जाएगा और वहां से यहां नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आपके माइंड में क्या है, कहता है अगर इक्वल टू होता तो 3 वहां जाता तो किस में आता, डिवीजन में आता। मुझे x फाइंड आउट करना है ना, x के साथ जो भी नंबर है उसको हटाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं। x के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, मल्टीप्लिकेशन में है, आप लिखेंगे डिवाइड बाय 3 बोथ द साइड, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। मतलब आपने क्या किया, 3x को 3 से डिवाइड किया, 18 को भी 3 से डिवाइड किया, बीच में सिंबल वही रहा। फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल, x हो गया, 18/3 6 आ गया। सम ओवर, x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू कैसा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ग्रेटर देन 6। हाँ बोलेंगे ये क्या है, बात तो वही हुई, 3 तो उसके अपॉन में गया, पर प्रेजेंटेशन जो है उसके मार्क्स हैं। अगर आपने 3 डायरेक्ट वहां भेज दिया होता तो मार्क्स कट होंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी का रूल कहता है अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है तो कोई भी नंबर लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर नहीं होता। तो आपको x को अकेला करना है, सिंगल बनाना है, तो जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। 3x, x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में था, मुझे 3 हटाना है तो कॉमन सेंस कहता है कि मुझे 3 से डिवाइड करना चाहिए।
अगर लेफ्ट साइड 3 से डिवाइड होगी तो राइट साइड भी होगी। फॉर द बैलेंसिंग सिस्टम 3 को 3 से लेफ्ट में भी डिवाइड किया तो राइट में भी करना पड़ेगा। सो 3 3 कैंसिल हो गया, x सिंगल हो गया, 18/3 आपका आंसर 6 आया। सो इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का आंसर कैसा है? x का वैल्यू 6 से ज्यादा आने वाला है। आप सम नंबर 4 की बात करिए, सेम प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। 4x लेस देन 28। आप देखिए यहां पर इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू ना होने का मतलब कोई भी नंबर लेफ्ट से राइट नहीं जाएगा, राइट से लेफ्ट नहीं आएगा। आपको x सिंगल बनाना है, x के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड बाय 4 बोथ द साइड। 4x/4 28/4। 4 and 4 कैंसिल, x हो गया। लेस देन का साइन है, 28/4 क्या कहता है? 7। सो योर आंसर x लेस देन 7। मतलब इनइक्वालिटी जो है 4th नंबर की, वो x का वैल्यू 7 से लेस नंबर देगा। तो ये है आपके लिए इनइक्वालिटी। जब भी ऐसे इक्वेशन और नंबर के बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए, ओनली ग्रेटर देन आ जाए, ओनली लेस देन आ जाए, तो वो इनइक्वालिटी बनता है। जब इक्वल टू का साइन दिया गया हो तो आप इजीली नंबर को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर बीच में इक्वल टू का साइन ना हो तो नंबर लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर होगा नहीं। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं इसके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, डन फ्रेंड्स। Okay, one more example. 3x minus 5 greater than or equal to 17. ये हटा देता हूं। क्या यहाँ इक्वल टू का साइन है? नहीं है। मतलब कोई भी नंबर यहां से वहां ट्रांसफर नहीं होगा, वहां से यहां ट्रांसफर नहीं होगा। हमारा टारगेट है x, ये x बनाना है आपको। 1 बाय 1 जो जो उसके साथ है उसको हटाते जाते हैं। सबसे पहले ये -5 हटाता। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इक्वल टू नहीं है, नंबर ट्रांसफर मत करिएगा। आपको x बनाना है, ये x, तो उसके साथ साथ जो जो है वो हटाते जाइए। हटाना कैसे है? कॉमन मैथमेटिक्स है। 3x -5 में +5 किया तो -5 +5 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। अगर मैं यहां पर +5 करता हूं, मैंने मतलब लेफ्ट साइड पे +5 किया तो राइट साइड पर भी +5 करना पड़ेगा ना। मैथमेटिक बैलेंस होता है कि नहीं होता है? मतलब मैंने लेफ्ट साइड में +5 किया और राइट साइड पे भी +5 किया, उसका मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ -5 +5 कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो मतलब लेफ्ट साइड में सिर्फ कौन बचा? 3x। और यहां पर आ जाइए, 17 and 5 कितना हो गया? 22। अब आगे चलें तो अब x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन करेंगे तो वो चला जाएगा ना। तो 3x को 3 से डिवाइड किया, सामने भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। फायदा ये हुआ 3 3 गया, x बचा, सामने कुछ कैंसिलेशन नहीं है, तो यही आपका आंसर है। मतलब x का वैल्यू इस इनइक्वालिटी के लिए कैसा आने वाला है? ग्रेटर देन 22/3। Suppose that your question is 3x/5, बार 3x नहीं, इस बार 5x, 5x/7 -4 greater than, less than रखते हैं, less than 11। ओके, स्टार्ट करते। बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब नंबर ट्रांसफर होंगे नहीं। हमारा टारगेट ये x है, मुझे ये x बनाना है। कैसे बनाएंगे? 1 बाय 1 उसके आसपास जो जो हटाते जाइए। 5x/7 -4 में +4 किया तो सामने भी करना पड़ेगा।
अभी आप देखिए -4 + 4 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 5x/7, बीच में इनइक्वालिटी क्या है लेस देन 11 एंड 4 कितना आ गया 15, इक्वल टू का साइन नहीं है, कोई नंबर वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता, याद रखे, कोई बात नहीं। अब मैं ये 7 हटाऊंगा, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड। क्यों 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां 7 डिवीजन में था, अगर डिवीजन को हटाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं, यस और नो। तो फायदा क्या हुआ, 7 चला गया, बचा कितना 5x, यहां पर कितना है 7 × 15, हमारा टारगेट तो ये x है, x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है मतलब आपको अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5x को 5 से डिवाइड किया, लेस देन सामने भी 5 से डिवाइड करेंगे, फायदा ये हुआ 5 चला गया, x बच गया। अभी आप देखिए इसमें कॉमन सेंस है, 15/5 कितना आएगा 3 × 7 21, दिस इज योर आंसर। मतलब इस इनइक्वालिटी के लिए x का वैल्यू लेस देन 21 होना चाहिए, सम ओवर। तो आपने अभी ये 2 एग्जांपल्स में क्या सीखा है, अगर बीच में इक्वल टू ना हो तो आप x को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको माइनस हटाना है तो दोनों तरफ प्लस करिए, अगर आपको प्लस हटाना है तो दोनों तरफ माइनस करिएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन हटाना है तो दोनों तरफ डिवाइड करिएगा, और अगर आपको डिवीजन हटाना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है इनइक्वालिटी सिस्टम। कुछ और भी वैरायटीज देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, रेडी फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट एग्जांपल्स। वन मोर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम कुछ और भी आ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है -3x लेस देन और इक्वल टू 18। क्या नया आया, x के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव है, ये आपके लिए इसमें कुछ नया है। एक बात क्लियर है, बीच में इक्वल टू दिया है मतलब मैं नंबर ट्रांसफर इजीली कर सकता हूं। मुझे x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है मतलब ये नंबर सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वो नंबर नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मतलब -3x को -3 से डिवाइड किया, ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए मैं उसको हटा रहा हूं, 18/-3, ये इक्वल टू का साइन अभी फिलहाल हटा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारा ओरिजिनल सम अब है -3x लेस देन 18। इसका मतलब ये हुआ मैं नंबर सामने ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, मुझे x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ में किसी एक नंबर से डिवाइड करने वाला हूं, और वो नंबर कौन सा है -3, क्योंकि मुझे वो हटाना है। -3 से लेफ्ट साइड को भी डिवाइड किया, राइट साइड को भी डिवाइड किया, बट इनइक्वालिटी का रूल कहता है अगर आप माइनस से दोनों तरफ डिवाइड करते हो या फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो बीच की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मतलब अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। याद रहेगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए या माइनस से दोनों तरफ डिवाइड किया जाए तो बीच की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेस देन है तो क्या हो गया ग्रेटर देन। अब -3 कैंसिल, ग्रेटर देन 18/-3 -6 आएगा। सो इस क्वेश्चन की इनइक्वालिटी का आंसर है x का वैल्यू -6 से ज्यादा आने वाला है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों साइन चेंज होता है। आप ये बताइए 3 और 8 में अगर मैं बात करूं तो 3 लेस देन 8 होता है कि नहीं होता है?
यस होता है। 3 लेस देन 8 कंफर्म। मैंने दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जरा देखें इसका आंसर कितना आएगा। -2 इंटू 3 -6 आएगा, -2 इंटू 8 -16 आएगा। ये बात कंफर्म है कि 3 लेस देन 8 है। पर जब आपने -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर देन हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब आप लेस देन नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन। अभी आप और एक एग्जांपल देखिए, क्या 4 लेस देन 12 होता है? यस। दोनों तरफ आप -2 से डिवाइड करिए, 4 अपॉन -2 आएगा, 12 अपॉन -2 -6 आएगा। 4 12 से लेस देन है, कंफर्म है, पर -2 -6 से ग्रेटर देन होता है। माइनस में उल्टा रूल है, जो लेस है माइनस में वो ज्यादा होता है। सो -2 इज ग्रेटर देन -6 हुआ कि नहीं? ऐसा कब हुआ? जब आपने दोनों तरफ माइनस से डिवाइड किया। यहां पर भी यही हुआ, 3 लेस देन 8 था, दोनों तरफ आपने किससे डिवाइड किया? -2 से, तो वो साइन बदलता है। तो याद रखेंगे, जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा बीच का साइन बदलेगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। सो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होता है, माइनस से डिवाइड करने पर भी साइन चेंज होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए सम है 7 - 8x लेस देन 7 - 8x लेस देन ले लिया 11। ओके 13 12 रखते। चलिए पहले मुझे ये x बनाना है, तो उसके साथ जो भी है वो हटाना पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले ये 7 हटाऊंगा, 7 - 8x, 7 प्लस में हटाने के लिए मुझे -7 करना पड़ेगा, तो सामने भी -7 आएगा। मतलब दोनों तरफ मैंने क्या किया? -7। फायदा क्या हुआ? ये +7 और -7 चला गया, बचा कितना? -8x लेस देन 12 - 7 कर दीजिए, 5 आ गया। अब मुझे x अकेला चाहिए, उसके साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों तरफ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। किस से? -8 से। सो -8 से डिवाइड किया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करता हूं या फिर दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं तो बीच का साइन बदल जाता है। लेस देन है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। -8 गया, x बच गया, ग्रेटर देन ये आया आपके लिए -5/8। दिस इज योर आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अभी ब्रैकेट समझाए हैं थोड़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैप्टर 6 में जाने से पहले ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। हमने बेसिक में ये समझा है कि 4 तरह के ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन है, दूसरा क्लोज ब्रैकेट है, तीसरा ओपन क्लोज है, एंड फोर्थ इज क्लोज ओपन। कैसे उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। एंड इनइक्वालिटी क्या होती है? जब दो लोगों के बीच में लेस देन का साइन आए, ग्रेटर देन का साइन आए, लेस देन इक्वल टू का साइन आए या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए, तो वो आपके लिए इनइक्वालिटी बन जाती है। और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। ये माइनस वाला जो है वो खास याद रखिएगा कि अगर किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो बीच की इनइक्वालिटी बदल जाती है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो आप चैप्टर 6 में स्टार्ट करूं उसके पहले प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ और भी रूल्स हैं वो मैं आपको कल और एक वीडियो भेजूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। फ्राइडे मेरा चैप्टर 6 का फर्स्ट लेक्चर है 5 o'clock, वो अटेंड करिएगा। उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। बट उसके पहले
ये सारे बेसिक्स आपको देख कर आने हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।